So let's start our part 2 of CUET entrance exams preparation और UGC preparation. So सबसे पहले तो ये कुछ राइटर्स और इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स है, ये आप नोट डाउन कर लो और यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट. इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. हु इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंग्लिश न्यू क्लासिसिज्म? तो इसका राइट आंसर विल बी Alexander Pope. Next one is the new classical age is characterized by a return of ideas of classical Greek and romantic literature. Next is new classical period is C 17,000 to 18,000. And next one is which of the following is a key feature of new classical literature? इसका आंसर है फोकस ऑन रीजन एंड ऑर्डर. मेन की फीचर था ये न्यू क्लासिकल लिटरेचर का. आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ. तो द न्यू क्लासिकल पीरियड इज ऑल्सो नोन एज, राइट आंसर विल बी द एज ऑफ रीजन. अब आपको पता होना चाहिए कि न्यू क्लासिकल पीरियड को एज ऑफ रीजन क्यों कहा जाता था. बिकॉज इसमें जो रेशनल थिंकर्स थे, साइंटिफिक डेवलपर्स थे, उनकी जो माइंडसेट था उस चीज़ को बढ़ावा मिला. हर चीज़ को उन्होंने एक लॉजिक देना और ऑर्डर में सोचना उन्होंने शुरू किया. हर एस्पेक्ट को ऑफ लाइफ को, जैसे वो चाहे लिटरेचर हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, आर्ट्स हो गया, फिलोसफी हो गया. इसमें क्लासिकल आइडियाज़ का इन्फ्लुएंस था, ग्रेको रोमन आइडियाज़ हो सकता है, राइज ऑफ साइंटिफिक थिंकिंग हो गया. कौन कौन साइंटिस्ट थे इस टाइम पे? न्यूटन थे लॉ के. और मॉरल एंड डिडेटिक लिटरेचर हो गया. इन चीज़ों ने इस चीज़ को बढ़ावा दिया कि न्यू क्लासिकल पीरियड को हम कहें एज ऑफ रीजन. अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं. हु रोट द सटायरिकल पोइम द रेप ऑफ लॉक? तो इसका आंसर है अलेक्जेंडर पोप. इसके बारे में कुछ और डिटेल में जान लो. ये एक मॉक एपिक है, ठीक है. और ये किस चीज़ पे बेस्ड है? एक रियल लाइफ इंसिडेंट पे, जहाँ पे लॉर्ड पेट्रे ने एक लॉक कट किया था एराबेला फ्रॉमर्स के हेयर का विदाउट हर परमिशन. तो ये उस चीज़ पे है. इवेंचुअली द लॉक इज लॉस्ट एंड इमोर्टलाइज्ड एज अ स्टार. इसमें ये था. थीम्स इसके वैनिटी और सुपरिफिकलिटी, जेंडर रोल, सटायर ऑफ एपिक कन्वेंशंस थी. इसकी एक फेमस लाइन है, व्हाट माइटी कॉन्टेस्ट राइज फ्रॉम ट्रिवियल थिंग्स. तो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो द रेप ऑफ द लॉक से आ सकते हैं डीपली, वो देख लो. इसकी जो हीरोइन थी कौन थी? बेलिंडा थी. मेन लिटरेरी फॉर्म क्या था? मॉक एपिक था. और हु कट्स ऑफ बेलिंडाज लॉक ऑफ हेयर? बैरन ने कट किए थे उसके जो लॉक ऑफ हेयर थे. व्हाट आर द सुपर नेचुरल बींग्स इन द पोइम? SYLPHS, सिल्फ्स उन्हें कहा जाता था. और विच स्पिरिट वॉन्स बेलिंडा इन अ ड्रीम? एरियल. हु इज क्लारिसा इन द पोइम? द वुमेन हु हैंड्स द बैरन सीजर्स. तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं. की कैरेक्टर्स बेलिंडा, बैरन, एरियल, उम्ब्राइल, क्लारिस्का, थलरिस्टिक्स एंड सर प्यूमे. प्लूमे इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे. आप डिटेल में इसको देखोगे तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इससे रिलेटेड आ सकते हैं. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. Next one is which of the following was not a major theme of neoclassical literature? तो nature worship was not a major theme of neoclassical literature. Next question is in which of his works did Samuel Johnson critique the state of contemporary literature? So the right answer is the lives of the poets. Next up is who is known for his work A Dictionary of the English Language. So the right answer will be B, Samuel Johnson. जो ये डिक्शनरी फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज सैमुअल जॉनसन का वर्क है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट डिक्शनरी published in 1755, फर्स्ट मेजर इंग्लिश डिक्शनरी कंप्लाइड बाय वन मैन. ठीक है. और published in 1755, contains over 40,000 words. कोटेशन है इसमें, विटी और रिफ्लेक्टिव है. और इसकी इंपॉर्टेंस है कि स्टैंडर्डाइज्ड इंग्लिश मॉडल फॉर फ्यूचर डिक्शनरीज. और लिटरेरी अचीवमेंट इसकी सीन नॉट जस्ट एज अ रेफरेंस बुक बट ऑल्सो एज अ लिटरेरी वर्क. इसको हम देखते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है ये आपको पता होगा. पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए. So let's move on to the next question. The term neoclassicism refers to a return to classical ideas of harmony and order. ये इसका आंसर है.
अब देखो न्यू क्लासिसिज्म होता क्या है, एक लिटरेरी और आर्टिस्टिक मूवमेंट कह लो इसको, जो 18th सेंचुरी में हुआ। इस मूवमेंट में जो ग्रीस और रोम है ना, उसके आर्ट और लिटरेचर से इंस्पिरेशन ली गई थी। इस टाइम के राइटर्स और आर्टिस्ट ने रीजन, ऑर्डर और बैलेंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी। इसमें क्या था, क्लासिकल इन्फ्लुएंस था। राइटर्स और आर्टिस्ट ने ग्रीक और रोमन राइटर जैसे होमर हो गया, वर्जिल हो गया से इंस्पिरेशन ली थी। रीजंस ओवर इमोशंस थे। इसमें क्या था कि आपको पता ही है, रीजनेबल इसको कहा गया था। क्या था इसका, न्यू क्लासिसिज्म, द एज ऑफ रीजन, फोकस ऑन रीजन एंड ऑर्डर, जैसा हमने अभी तक पढ़ा। तो तर्कों को आपके जज्बातों से ऊपर रखा था इस एज में। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। द आइडिया ऑफ हीरोइक कपलेट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, इसका राइट आंसर है अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप एक फेमस राइटर है, तो उनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब ये क्वेश्चन आया है तो इसके साथ देख लो कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उनके। वो एक की फिगर थे 18th सेंचुरी के। द रेप ऑफ द लॉक है, एसे ऑन क्रिटिसिज्म, डुनसिएट एंड एसे ऑन अ मैन, ट्रांसलेशंस ऑफ होमर। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उनके जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है और बार बार पूछे जाते हैं। 13th क्वेश्चन, द एसे ऑन क्रिटिसिज्म, जैसा हमने अभी डिस्कस किया, अलेक्जेंडर पोप ने लिखी है। इसमें ये 1711 में लिखी गई है और इसकी फेमस लाइन है, टू एयर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। एसे ऑन क्रिटिसिज्म की फेमस लाइन है। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर भी अलेक्जेंडर पोप ही है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट वर्क ऐड कर देना उन सब के साथ, गुलिवर्स ट्रेवल बाय अलेक्जेंडर पोप। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यू क्लासिकल ड्रामा। तो इसका आंसर है द स्कूल फॉर स्कैंडल बाय रिचर्ड। 16th है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट बाय जॉन ड्रायन। तो इसका आंसर है द रेप ऑफ द लॉक, अलेक्जेंडर पोप का वर्क है। इसका मतलब ये भी है कि जो ये बाकी दो बचे वर्क्स हैं ये जॉन ड्रायडन के हैं, तो इनको भी नोट डाउन करना। अब जल्दी जल्दी देखते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है ये वीडियो। हु रोट द रेप ऑफ द लॉक, अलेक्जेंडर पोप, जैसा कि पहले बताया था। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इट इज़ द न्यू क्लासिकल बिलीफ इन डेकोरम रेफर्स टू। तो इसका आंसर है द यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट स्टाइल इन राइटिंग। नेक्स्ट इज द मॉक एपिक जेनरे वॉज पॉपुलराइज्ड बाय, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, अलेक्जेंडर पोप। और कौन सी पोइम में उन्होंने ये मॉक एपिक जेनरे पॉपुलराइज किया था, किसके थ्रू, द रेप ऑफ द लॉक, जो 1712 में पब्लिश हुई थी और रिवाइज हुई थी 1714 में। तो बाद में काफ़ी सारे लोग थे जिन्होंने इस जेनरे को पॉपुलराइज किया, उसमें जॉन ड्राइडन, पोप रिफेक्टेड मेन है, लेकिन जो फर्स्ट पर्सन है टू popularize this genre was Alexander Pope. Next is what was the central idea in works of Jannat Sif। तो इसका आंसर होगा सोशल क्रिटिसिज्म और सटायर। इसके बारे में अब डिटेल में जान लो। तो उनका जो सटायरिकल विचार, क्रिटिकल थॉट थे, वो सोसाइटी, पॉलिटिक्स, रिलीजन और ह्यूमन नेचर की बुराइयों को एक्सपोज करते थे एक ह्यूमरस और आयरॉनिकल तरीके से। कैसे? जैसे कि अब हम देखेंगे उनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स। गुलिवर्स ट्रेवल है एक इम्पॉर्टेंट वर्क। ऑब्वियसली जो मैं वर्क्स बता रही हूँ ध्यान रखना सोशल क्रिटिसिज्म पे बेस्ड है। अ मॉडेस्ट प्रपोजल, द बैटल ऑफ द बुक्स, अ टेल ऑफ अ टब। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स है जो आपको याद रखने हैं। टेल ऑफ द टब एक एलर्जिक टेल है, ठीक है, 1704 में। इसमें क्या था, रिलीजियस करप्शन और डिवीजन को क्रिटिसाइज किया। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इसके बाद की जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई और वीडियो या कोई और टॉपिक पे कोई क्वेरी है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।